हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज हमारे साथ है हमारी सीनियर श्रद्धा निगम, जिनका प्लेसमेंट हुआ है 13 लाख पर एनुअल। तो चलिए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि एमएससी के स्टूडेंट के किस किस जगह प्लेसमेंट होते हैं और कौन सी आईआईटी प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है। तो श्रद्धा मैम, आप अपने बारे में बताइए एंड आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है एंड आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ये बताइए। ओके, तो फर्स्टली मेरी जो बैचलर्स थी वो मेरी सिटी कानपुर से ही है, बिकॉज बेसिकली मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने एज यू नो आईआईटी जैम का पेपर दिया था, फिर मैं आईआईटी दिल्ली आई, तो मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रही थी। तो मैं फर्स्ट सेम से थोड़ा थोड़ा इतना सीनियर से मैं गो थ्रू होती रहती थी कि क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, और मैंने सबसे पहले तो डिसाइड करा कि मुझे किस प्रोफाइल में जाना है। काफी सारी प्रोफाइल होती है, जैसे वेब डेवलपर हो गई, कंसल्टिंग होगी, और तुम्हारी डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। तो मुझे किस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना है ये पहले फिगर आउट करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे जो बेस्ट फिट फॉर माई सेल्फ लगी तो दैट वाज द एनालिटिक्स। तो मैंने उसके लिए फिर अपने सीनियर से गो थ्रू होना चालू किया कि क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। एमएससी वालों के लिए एडटेक सबसे ज्यादा इजी होता है, क्योंकि हम मास्टर्स करते हैं किसी पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट में, तो वो एडटेक में काफी बेनिफिशियल होता है। तो ज्यादातर जो प्लेसमेंट होते हैं वो एडटेक में ही होते हैं। बट इफ आपको इसके बाहर जाना है तो आपको उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, क्योंकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आपको सीधे compete करना होता है बीटेक पीपल से, जो ऑफ कोर्स मच मच ज्यादा टाइम से यहाँ बहुत पर है, और ज्यादा उनको ही। हाँ, सब कुछ हमसे ज्यादा बेटर ही है उनके पास, नो डाउट। हाँ। हम्म। तो जैसे हमको भी पता है कि एमएससी में प्लेसमेंट तो नाम मात्र के ही होते हैं। तो इस बार आईआईटी दिल्ली में कौन सी कंपनी आई थी एडटेक के लिए और सॉफ्टवेयर एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कौन कौन सी कंपनी आई थी? अदर देन एडटेक तो बहुत सारी आई थी, और क्योंकि मैं प्लेसमेंट सेल में थी तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके एटलीस्ट ओपन तो हो जाए। एटलीस्ट हम लोग को एक्सपोजर तो मिल ही जाए कि हाँ कंपनीज में कैसा प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का। तो जहां तक मैं डेटा से जाऊं तो हाँ, लास्ट टाइम से ज्यादा कंपनीज हमने ओपन कराने की कोशिश करी थी फ्रॉम आर एंड। फिर जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया था, जो इन्फ्लेशन वगैरह था, उस कारण से हमें थोड़ा कम प्लेसमेंट मिला है, ओवरऑल भी हमें बहुत कम मिला है। बट या हमने ट्राई करा है कि एटलीस्ट एक्सपोजर मिले। एडटेक में बहुत अच्छा गया इस बार एमएससी का, एडटेक के कारण ही आई थिंक एमएससी का अच्छा गया है। तो एडटेक में इस बार एलएन आई थी, फिटजी आई थी, और आकाश आई थी। बट चूंकि आकाश में पैकेज अच्छा नहीं था और साथ ही साथ बॉन्ड भी था, तो आई डोंट थिंक सो किसी ने आकाश के लिए गए भी हैं। एलन के लिए कुछ बच्चे गए थे, और कुछ जिनको डेडिकेटेडली जाना ही है एडटेक में वो फिर फिटजी में भी चले गए, क्योंकि फिटजी में बॉन्ड था। लेकिन काफी लोग जो थे जो अभी के लिए ले लिया एडटेक में लेकिन फिर उन्हें नहीं जाना हो या स्विच कर सके फॉर पीएचडी, तो इसलिए वो एलन में भी गए। तो ये तीन बेसिकली कंपनी आई थी फॉर एडटेक। एडटेक के लिए मेनली एक आकाश बायजूस एंड एलन एंड फिटजी आई थी। अन अकेडमी वगैरह कोई हाँ, नहीं आया था। ओनली, नहीं इस बार नहीं आया था, बट आई एम डैम श्योर नेक्स्ट में आएगा जरूर। हाँ। तो जैसा आप ओसीएस की प्लेसमेंट सेल की कोऑर्डिनेटर थी, तो आपको पता होगा कि मतलब जो कंपनियां होती है एमएससी के बच्चों को किस प्रोफाइल एंड किस बेसिस पे अपने जॉब प्रोफाइल में लेती हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे जूनियर्स को गाइड करेंगे। हाँ, फॉर श्योर। सी, जो कंपनीज होती है हम लोग रिक्वेस्ट करके ओपन तो करा देते हैं, बट कंपनीज के क्राइटेरिया बहुत डिफर होते हैं। पहली बात तो उन्हें फ्रेशर चाहिए होते हैं, जो कि उनकी कंपनी में ज्यादा हार्डवर्क और ज्यादा एंथू और एनर्जी के साथ आए। दूसरी बात, जो मास्टर्स के होते हैं वो, जैसे कि मैं खुद इंटरव्यूज के गो थ्रू हुई, तो मेरा सबसे जो हार्ड क्वेश्चन होता था जिसका जवाब मैं कितना भी दे दूं बट वो सेटिस्फाई नहीं होते थे मेरे आंसर से, दैट वाज कि आप एमएससी के हो तो आप तो पीएचडी के लिए ही जाओगे, आप मेरी कंपनी में आ भी जाओगे स्टिल आप एक दो साल बाद छोड़ ही दोगे। तो वो उनका एक जवाब होता ही था, जिसका मैं कितना भी ज्यादा चाहूं अच्छा कमबैक देने का, मैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी अपने जवाब से, कि नहीं स्टार्टिंग से मैंने लर्न करा है, मैं कभी भी पीएचडी का सोचा नहीं। मैं कोई भी जवाब दे दूं वो सेटिस्फाई नहीं होते थे, तो इसलिए एमएससी का ड्रॉबैक यहाँ पे हमेशा आ जाता था। और दूसरी बात, इस बार जो हमारे ऑफर्स आते थे हर कंपनी में मैक्स 10 चले गए तो चले गए, वरना 3 4 यही रहते थे। और बीटेक पीपल्स आर लॉट ऑफ इन कॉलेज आईआईटी दिल्ली, तो वो ऑफर या हमारे में आ ही नहीं पाता था बीटेक से बच के। अच्छा, मतलब जो आप बोल रही हैं कि एमएससी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा था, तो होता ही है कि हमारी सोसाइटी में ही वही है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो
तो या तो रिसर्च में जाएंगे या फिर आप टीचिंग लाइन में जाएंगे। कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड या मतलब इस टाइप हाँ की प्लेसमेंट की सोचता ही नहीं है, इसमें भी प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन काफी ज्यादा हाँ मेहनत भी करनी सीरियसली। पड़ती है। हाँ एक्चुअली खुद अपने एनवायरनमेंट में अगर मैं अदर मतलब कॉलेज के बाहर देखूं, अगर मैं रिलेटिव्स को भी बोलूं कि हाँ प्लेसमेंट के लिए जा रही हूँ, तो सबका ये रहता था हाँ टीचिंग में ही जाना है और क्या ही मिलेगा। तो ये सबका एक कोर होता था एंड इट हर्ट्स लिटरली अलॉट लाइक व्हाट। मैं इतनी मेहनत से इतनी बड़े डिसेंट से कॉलेज में आई हूँ, टीचिंग में जाना ना जाना वो मेरी चॉइस है, बट द वे दे से दिस इज वेरी हर्टफुल। तो आई वॉज लाइक मेरे अंदर वो गुस्सा रहता था कि नहीं अब कुछ भी तो टीचिंग में तो नहीं जाना है मुझे। ये एक मेरे लिए हम्म। वो होती थी कि कुछ भी हो जाए छोड़ दूंगी प्लेसमेंट, बट टीचिंग में नहीं जाना है मुझे एनी कॉस्ट। आपको टीचिंग से इतनी घृणा क्यों है? नहीं घृणा कुछ नहीं है, बट एक होता नहीं है कि सेट कर दिया कि हाँ एमएससी है तो वो टीचिंग में ही जाएगा। ये जो बार सेट किया गया ना वो मुझे बार नहीं पसंद आता है। आई अग्री मेरे पास अभी इतना अच्छा टेक बैकग्राउंड नहीं है, आई टोटली अग्री ऑन दैट। बट हाँ मैं इतनी भी ज्यादा लेजी नहीं हूँ या मेरे अंदर इतना भी एंथो एनर्जी कम नहीं है कि मैं उस चीज को कोप अप ना कर पाऊँ। तो वो लोगों का जो माइंडसेट है दैट हर्ट्स लिटिल बिट। एग्जैक्टली। तो आप जब आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रही होंगी, आपने डाटा एनालिस्ट आपने अपनी जॉब प्रोफाइल बताई, तो आपने इसके लिए कोडिंग की तैयारी कहाँ से की थी, यूट्यूब या फिर और किसी वेबसाइट से की थी? सी मैंने सीनियर से थोड़ा गो थ्रू होने की कोशिश करी, बट उनका एक प्रोस था कि उनका ऑनलाइन था और मेरा कौन था कि मेरा ऑफलाइन था। तो चीजें काफी डिफर हो गई थी। नहीं फैक्ट एग्जैक्टली। इज फैक्ट नो डाउट। तो उनके में क्या था कि सबसे पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ उतना आगे पहुंचने के लिए पहले मुझे टेस्ट भी क्लियर करना है जो कि था एप्टीट्यूड। नो डाउट बीटेक पीपल का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, एक अदर लेवल का, जिसको मुझे कोप अप करने के लिए कम से कम 4 से 5 मंथ की प्रिपरेशन चाहिए होगी। लाइक उनका जो अच्छा। एप्टीट्यूड होता है, जो क्वेश्चन में सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लोगी वो मे बी 30 to 40 सेकंड में करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले भी जाएंगे। तो मैंने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन और इन सबकी प्रिपरेशन के पहले रिसोर्सेज लेना चालू कर दिया। दूसरी बात, बीटेक पीपल आर वेरी हेल्पफुल इफ दे आर योर फ्रेंड्स, लाइक इफ दे आर जेन्युइनली योर फ्रेंड्स। तो या मेरे बीटेक फ्रेंड्स थे, काफी थे, तो उनसे मैंने काफी हेल्प ली। तो मुझे रिसोर्सेज ढूंढने में काफी हेल्पफुल होता था कि किस किस रिसोर्सेज से मैं क्या क्या पढ़ सकती हूँ। जैसे कि पाइथन के लिए मैंने पर्टिकुलरली कोई कोर्स नहीं लिया था, बट हाँ मैं बुक्स जो मुझे रिकमेंड करते थे, कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि गीक फॉर गीक और हैकर नेट पे एक बार ट्राई करती रहना प्रैक्टिस के लिए। एक बार अपना बेसिक ठीक कर लो यूट्यूब से, फिर उसके बाद प्रैक्टिस ही है जो तुम्हें अच्छा से बता सकती है, क्योंकि उसी में तुम्हें न्यू न्यू टर्म्स और न्यू न्यू क्रोनोलॉजी समझ आएगी। ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ रट लिया और फिर तुमसे हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से पढ़ भले आप कहीं से भी लो, प्रैक्टिस जितना हो सके उससे उतना करना चाहिए। अच्छा। तो आपने जो हम्म। कोडिंग की स्टार्टिंग की थी एमएससी में आने के बाद की थी, या आप मतलब बैचलर से ही कोडिंग सीख रही थी? एक्चुअली मेरी बैचलर जो थी वो कंप्यूटर एप्लीकेशन से थी, आई एग्री, बट सिंस इट वाज फ्रॉम लाइक कानपुर यूनिवर्सिटी, तो वहां पे इतनी अच्छी और इतनी हार्ड तो नहीं सिखाई गई थी। दूसरी बात, पाइथन तो बिल्कुल नहीं थी मेरे कोर में, मेरे कोर में सी और सी प्लस प्लस थी। लेकिन मुझे अपनी प्रोफाइल के लिए पाइथन सीखनी थी, तो वो मैंने एमएससी के बाद ही आगे सीखी। बट हाँ चूंकि मेरा कोडिंग में थोड़ा बहुत हाथ था, तो हाँ बेसिक में थोड़ा था कि हाँ इतना डर नहीं लगता था और बेसिक थोड़े थोड़े क्लियर थे मेरे। तो हाँ वो थोड़ा बैचलर्स में जो डर हो सकता है वो निकल गया था। बट हाँ सीखा मैंने आफ्टर एमएससी। अच्छा। तो काफी सारे बिगिनर्स होते हैं जो एमएससी में ही पहली बार कोडिंग का नाम सुनते हैं, जैसा मैं भी हूँ, मैंने भी पहली बार कोडिंग एमएससी में ही की थी। तो अगर वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए, कैसे मेहनत करनी चाहिए, एंड कौन सी लैंग्वेज होती है उन पर सबसे ज्यादा कमांड करनी चाहिए उनको? सबसे पहले तो अगर आप वेब डेवलपर के लिए जा रहे हो तो आपका डीएसए बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में। पर डीएसए बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि वेब डेवलपर की वही पहचान होती है। कंसल्टिंग में कोडिंग का इतना ऐसा कुछ होता नहीं है, तो कंसल्टिंग में मैं नहीं बोलूंगी इतना कुछ। और अगर आप एनालिटिक्स में हो तो उसमें पाइथन और एसक्यूएल, ये दो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एसक्यूएल जो होता है वो आपका डेटा रिट्रीव करने का, डेटा क्लीन करने के काम आता है, एंड सेम फॉर पाइथन एज वेल, डेटा क्लीनिंग वगैरह के लिए, चीजों को अच्छे से क्लीन अप करने के लिए और सिंक्रोनाइज रखने के लिए पाइथन का यूज होता है। तो दीज टू लैंग्वेज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर एनालिटिक्स। ओके।
तो मैम जब आप तैयारी कर रही थी तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी फेस आती होंगी, जैसे मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में हमारा प्रोग्रामिंग का कोर्स होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो इसके लिए मतलब आपने क्या किया था? फ्रस्ट्रेशन होता था कि रही कोडिंग में, या नहीं होता था? एक्चुअली मेरी बैचलर जो थी वो सी प्लस प्लस थी ऑलरेडी, तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ था क्योंकि मेरी बैचलर्स में वो कोडिंग और ये लैंग्वेज में ऑलरेडी पढ़ चुकी थी। हाँ। तो काफी सारे बच्चे होते हैं कि वो बोलते हैं कि प्लेसमेंट के लिए कौन सी आईआईटी बेस्ट रहेगी, क्योंकि इन जनरल अभी जो ट्रेंडिंग में है आईआईटी गुवाहाटी मैथमेटिकल कंप्यूटिंग सबसे ज्यादा प्लेसमेंट देती है। तो बच्चे सोचते हैं क्या आईआईटी दिल्ली से उस टाइप का प्लेसमेंट हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या कैसी मेहनत करनी पड़ेगी? तो उसका आपका ओपिनियन क्या है? सीरियसली इस बार जितना मैंने सुना है कि आईआईटी गुवाहाटी में भी इतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं हुए। इवन टॉप 7 आईआईटी की पर्टिकुलर मैं एमएससी ब्रांच की बात करूँ तो इतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं हुए हैं, जितना मुझे आइडिया है इतना तो नहीं है, बट हाँ नहीं हुआ है। बेसिकली टॉप 7 आईआईटी में कोई आता है तो सबसे पहला माइंडसेट तो पीएचडी को लेकर ही आता है, सबसे मेन हम्म। इंपॉर्टेंट। अगर कोई आईआईटी गुवाहाटी गया भी हो प्लेसमेंट, तो उनका क्या होता है कि हमारे में जैसे कि करिकुलम होता है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, उनके में तो डबल प्रेशर आ जाता है, मैथ्स विद कोडिंग। तो ना ठीक से मैथ संभलती है ना ठीक से कोडिंग संभलती है, वो दोनों ही एग्जैक्टली। ड्रॉबैक आ जाते हैं। हमें दूर से अच्छा लगता है कि हाँ आईटी गुवाहाटी अच्छा है, बट जब आप इन डेप्थ में जाओगे तो आपको लगेगा दोनों ही आप नहीं संभाल पा रहे हो, ना मैथ्स ना कोडिंग। और कोई फर्क नहीं होता जितना मैं करिकुलम जानती हूँ। जैसे कि हमारे में फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्लस प्लस था, उनके में चारों सेमेस्टर में एक एक लैंग्वेज ऐड हो जाती है। तो एज सच अलग से कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है, हाँ प्रेशर अलग से बहुत ज्यादा होता है, बट ऐसे प्रोन्स मुझे कोई दिखा नहीं है फॉर प्लेसमेंट। हाँ कह सकते हैं कि उनका जो करिकुलम है वो बेसिकली फॉर प्लेसमेंट है, बट इस बार मुझे जितना आइडिया है कि प्लेसमेंट वहां भी अच्छा नहीं हुआ। इवन नीचे की जो आईआईटीज हैं उनमें ज्यादा बेटर हुआ है टॉप 7 को हटा करके, जितना मैंने डेटा देखा है। हाँ। तो एमएससी में एक फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट होता है, मैथ हर आईआईटी में होता है। तो आपने जो प्रोजेक्ट लिया था कोडिंग से रिलेटेड लिया था या फिर सिंपल मैथ अप्लाइड मैथ से रिलेटेड लिया था? सी मैंने काफी इस बात पे सोचा था कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए। देखो हमारे एमएससी में ऐसा क्या होता है ना कि सिर्फ एक ही कोडिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट आता है। एक प्रोजेक्ट है, मैक्सिमम 2 लोग ले सकते हैं। प्लेसमेंट के लिए अगर 50 बैठ रहा है तो 50 को तो मिलेगा नहीं प्रोजेक्ट। हालांकि हम लोग ने एग्जैक्टली। ये रखा था कि एटलीस्ट 3 से 4 प्रोजेक्ट तो हो ही कोडिंग के। बट चूंकि हमारे मैथ्स में जो टीचर्स हैं वो कोडिंग में इतने इंटरेस्टेड नहीं है फॉर स्टूडेंट कि वो कोडिंग पढ़े rather देन मैथ्स, तो वो हमारा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, सिर्फ एक ही रखा गया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वो प्रोजेक्ट लेने के बाद जिन बच्चों ने लिया भी है ऐसा मुझे उनका कोई प्रोस दिखा नहीं कि हाँ उन्होंने लेके, क्योंकि वो जितना प्रैक्टिकल हो उससे ज्यादा थ्योरेटिकल पढ़ा गया है। तो और कोडिंग इज अबाउट प्रैक्टिस, जब तक आपने उसमें प्रैक्टिकल नहीं किया प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो प्रोजेक्ट कोई काम का नहीं होता। तो अगर आप एमएससी में प्रोजेक्ट पे जा रहे हो तो अगर वो प्रैक्टिकल है तो ठीक है, अगर वो थ्योरेटिकली पढ़ पढ़ के प्रूफ पे खत्म हो रहा है तो फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। सही बात है। तो जैसे आपका एमएससी फर्स्ट ईयर खत्म होता है तो 2 to 3 मंथ का गैप मिलता है, तो आपने उसमें इंटर्नशिप कहीं ज्वाइन की थी? मैंने हाँ मैंने ऐसी मार्केटिंग की इंटर्नशाला पे देखी थी इंटर्नशिप। मार्केटिंग बहुत बेसिक सी थी, मार्केटिंग पर था। तो ऐसा मेरी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बट हाँ मैं बहुत अच्छी कर सकती थी, बट मैंने जानबूझ के नहीं करी थी, उस टाइम मैं लर्निंग फेज में थी। हमारे सीनियर्स ने जो चीजें बताई थी वो हेल्पफुल थी, बट वो इतनी हेल्पफुल नहीं हुई क्योंकि उनके में चीजें बहुत डिफर थी और मेरे में चीजें बहुत डिफर थी। जुलाई में जब मैं कैंपस वापस आई तब जाके मेरा प्लेसमेंट सेल में हुआ, मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट्स बने बीटेक पीपल पे, तो उन्होंने मुझे रियलिटी चेक दिया कि क्या एक्चुअली में प्लेसमेंट के लिए चाहिए होता है। तो जब तक मैं यहाँ आके मुझे वो रियलिटी चेक मिला उन चीजों को मैं प्रोसेस करती, मेरा बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था चीजों को लेके। तो उस टाइम मैंने रैदर देन इंटर्नशिप पे ध्यान देने के मैंने अपनी स्किल को डेवलप करने पे दिया, जो कि मुझे लिटरली इंपॉर्टेंट थी फॉर अपकमिंग प्लेसमेंट। तो मैंने यस। इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया इंटर्नशिप पे। हाँ। आखिरी क्वेश्चन, बिगिनर्स अभी हमारे जूनियर्स आने वाले हैं 2023 बैच के, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? पहली बात तो अभी शुरू हुआ नहीं है। जैम का पेपर जो हो जाता है वो फैब में होता है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी होते हैं बट एट मैक्स मई तक खत्म हो ही जाते हैं, मई तक। इवन हम्म। अप्रैल एंड तक हो जाता है, मैं एट मोस्ट मई लेके जा रही हूँ। स्टिल यू हैव जून जुलाई अगस्त भी, अगस्त में आप आते हो फ्रेशर्स पार्टी होती है घूमते फिरते हो तो भी अगस्त है।
आप माइंड सेटअप कर कर आओ कि आपको पीएचडी चाहिए कि प्लेसमेंट चाहिए, और उस पे आप अपने सीनियर्स यानी तुम लोग हो गए या सुपर सीनियर यानी हम लोग हो गए, कोई ना कोई कांटेक्ट में जरूर निकल आता है जिससे आप पता कर सको कि क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट पे अगर आप अभी से काम करना चालू कर दो तो आई थिंक आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना हमें करना पड़ा है। तो आप अगर पहले से, क्योंकि अभी आपको 3 महीने मिल जाएंगे, फिर नेक्स्ट प्लेसमेंट से पहले भी आपको 3 से 4 महीने मिल जाएंगे, तो वो आप ही के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप उन चीजों पे वर्क ऑन कर लो। तो अभी से चीजें डिसाइड, क्योंकि हम मैंने देखा अपनी क्लास में कि काफी बच्चे अभी मतलब प्लेसमेंट बैठ रहे हैं फिर भी उन्हें क्लियरिटी नहीं है कि उन्हें प्लेसमेंट चाहिए पीएचडी चाहिए। तो वो क्लैरिटी हो माइंड में वो ज्यादा बेटर रहेगी, तो वो क्लैरिटी लेके तो एटलीस्ट आए कि उन्हें चाहिए क्या। ए, तो बच्चों उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका और भी क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं श्रद्धा मैम से बात करके उस कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत डेफिनेटली। धन्यवाद। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।